च्यवन मुनि युवा पुरुष कैसे बन गए। जैसा मैं तो नीतू पंडित यूट्यूब चैनल पर सबका स्वागत करती हूँ। एक राजा सरियती था। राजा अपने राज्य और राज्य के लोगों से बहुत प्रेम किया करता था। वह उससे भी ज्यादा प्रेम अपनी पुत्री सुकन्या से किया करता था। तभी एक दिन राजा सरियती आखेट करने के लिए शिकार करने यानी जंगल में चले गए। वहां अपनी पुत्री सुकन्या को भी ले गए। फिर वह जंगल में अपनी सहेलियों के साथ खेलते खेलते च्यवन मुनि जहाँ तपस्या कर रहे थे वहां पहुंच गई। वहां पर एक बांबी बने चट्टान से चमक आ रही थी जो च्यवन मुनि की आंखें थी। तभी सुकन्या ने उसे कोई कीमती वस्तु समझकर उसको निकालने के लिए उसने ज्यों ही एक लकड़ी पतली सी डाली, उसमें खून आने लगा। सुकन्या डर गई। वह च्यवन मुनि की आंखें थी जो फूट गई थी। सुकन्या डर के मारे पुनः अपने पिता के पास चली गई। तभी वहां अस्तबल में घोड़े बिदकने लगे। किसी जानवर ने अपना चारा नहीं खाया था। अजीब और गरीब घटना देखकर राजा सरियती ने अपने सैनिकों को जंगल भेजा और पता लगाने के लिए कहा कि जाओ और आश्चर्यचकित होने वाले घटनाओं का कारण पता करो। तभी सुकन्या ने अपनी सारी व्यथा कह सुनाई कि बांबी से खून निकल रहा था। तो राजा सरियती वहां पर चलने के लिए कहते हैं। सुकन्या अपने पिता के साथ वहां चली गई और वहां पर देखा तो च्यवन मुनि तपस्या में बैठे थे और दर्द से करा रहे थे। अपनी आंखें नहीं होने के कारण च्यवन मुनि दुखी भी थे। तभी राजा सरियती प्रणाम करते हैं और कहते हैं, मुनिवर आपकी पीड़ा यानी दर्द कैसे दूर होगी, कृपया करके बताइए। तब च्यवन मुनि कहते हैं, हे राजन, अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दो, यह मेरा सेवा किया करेगी। तो राजा सरियती न चाहते हुए भी च्यवन मुनि से विवाह कर देते हैं। अब सुकन्या उसी घने वन में उस बूढ़े च्यवन मुनि जिनकी त्वचा पूरी तरह से झूल रही थी, देखने में भी कुरूप थे, उनकी बिना किसी इच्छा से सेवा करने लगी। च्यवन मुनि हमेशा ही सुकन्या पर चिल्लाते थे कि तुम कहाँ इधर उधर भटकती रहती हो। जब सुकन्या का विवाह हुआ था तो वह केवल 12 वर्ष की थी। अब इन 4 वर्षों में वह जवान हो गई थी। च्यवन मुनि भले आंखों से न देख पाते हों, लेकिन उनकी चेतना जागी हुई थी। तभी एक दिन अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम में पहुंच गए और च्यवन मुनि ने अश्विनी कुमारों को कहा उन्हें ठीक करने के लिए। तो बोले, बदले में क्या दोगे। च्यवन मुनि बोले, सोमपान कराऊंगा, लेकिन मुझे युवा भी बना देना। तब मंत्र पढ़कर च्यवन मुनि को सरोवर में भेज दिया और अश्विनी कुमार भी सरोवर में चले गए। तभी वह तीनों एक जैसे दिखने लगे। अश्विनी कुमार ने सुकन्या की परीक्षा ली, कहा अपने पति को ढूंढो, हम में से कौन है। तो सुकन्या ने कहा, आप ही मेरे स्वामी को लौटा दीजिए। विनती करने पर अश्विनी कुमार ने अपने स्वरूप में आ गए। तब च्यवन मुनि युवा यानी 24 वर्ष के जवान आयु के युवक बन गए। इस तरह से यह कथा समाप्त हुई।